Hello bachon, let's discuss the question. So the question says both MKS and SI system have meter, kilogram and second as the basic units. How does MKS system differ from SI system? Let's first we are going to discuss the key concept. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम की concept की बात करें तो की concept हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स आर the units fundamental units are the units which cannot be expressed in other system of unit ठीक है। तो हम फंडामेंटल यूनिट या फिर ऐसा फंडामेंटल यूनिट उनको बोलते हैं जो कि अदर यूनिट्स पे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है? एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है बोल सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। और ये क्वांटिटीज कौन कौन सी है? क्वांटिटीज है आपका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance। तो ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इन्हीं को हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में क्या क्या होता है? एमकेएस में देखें तो एमकेएस में हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, एक तो है आपका मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज एसआई यूनिट्स में भी होती है। सॉरी, मास का होता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो ये इसमें भी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो एसआई सिस्टम होता है दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे और भी बाकी सारे यूनिट्स भी हैं, लेकिन एमकेएस में सिर्फ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।